हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। होप आप सब खुश होंगे, अपनी लाइफ में हेल्दी होंगे। आज हम रीडिंग करने वाले हैं। आपके पार्टनर क्या आपसे सच्चा प्यार करते हैं? क्या वो आपके बिना रह सकते हैं? सब कुछ, उनकी फीलिंग्स, आपके प्यार को लेकर, आपको लेकर, सब कुछ। तो ये कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, सभी ज़ोडिक साइन वालों के लिए है, सभी एज ग्रुप वालों के लिए है, मेल फीमेल सभी के लिए है। आप कभी भी इस रीडिंग को देखेंगे, आप इसे रेजोनेट कर सकते हैं। और फर्स्ट टाइम मेरे पेज पे आए हैं या मेरे चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए कार्ड्स को शफल करते हैं और एंजल से प्रे करते हैं कि वो हमें सही गाइडेंस दें एंड बताएं कि हमारे व्यूअर्स के पार्टनर क्या उनसे प्यार करते हैं, उनकी फीलिंग्स क्या हैं। मैजिशियन, ओके, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। 2 कार्ड्स हैं, 3 कार्ड्स एक्चुअली मुझे लगता है कि ये मुझे वापस से शफल करना चाहिए क्योंकि 3 कार्ड्स हैं। 3 की एनर्जी है, 4 ऑफ कप्स की फीलिंग्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, ओके, एंड वन मोर इज 2 ऑफ कप्स। एनर्जी ऑफ द डेक, 10 ऑफ वॉन्ड्स। देखिए, आपके पार्टनर जो हैं आपसे सच्चा प्यार तो करते हैं, क्योंकि देखिए ऐसा हुआ होगा, आप दोनों के बीच में ज़रूर हुआ होगा ऐसा कि आपके पार्टनर ने आपको बहुत ज़्यादा परेशान किया होगा, है ना? आपको धोखा दिया, आपको चीट किया, आपके साथ कुछ ऐसा किया कि शायद आप उस धोखे को भूल नहीं पा रहे होंगे, क्योंकि ये उनकी फीलिंग्स हैं कि उन्होंने आपके साथ कुछ ऐसा किया है, आपसे कुछ ऐसी चीज़ छुपाई है। आपके सामने वो कुछ और थे और उन्होंने आपको दिखाया कुछ और। ऐसा हुआ है आप दोनों के बीच में, कुछ लोगों के साथ ऐसा हो सकता है कि उन्होंने आपको अपनी रियल फीलिंग्स नहीं दिखाई, मोस्टली आपसे चीज़ें छुपाई हैं। लेकिन आप दोनों के बीच में कुछ ऐसी चीज़ें हुई कि शायद हो सकता है आपने कुछ ऐसा आपको समझ में आ गया एक्चुअली। ऐसा भी हो सकता है कि आपको उनका प्रॉब्लम समझ में आ गई कि वो इंसान आपको धोखा दे रहा है या आपको चीट कर रहा है। कुछ लोगों के साथ ऐसा हुआ होगा कि उनको समझ में आ गया कि वो उनके साथ चीट कर रहे हैं और वो लोग खुद ही पीछे हटना स्टार्ट हो गए। जब पीछे हटना स्टार्ट हो गए तो लोगों को ये, आपके पार्टनर को ये समझ में आने लगा है कि अब ये इंसान मेरे हाथ से जा रहा है, ये इंसान मुझसे दूर जा रहा है और वो आपके बिना अब नहीं रह सकते। क्योंकि एक वक्त था कि वो रह लेते थे, एक वक्त था कि वो शायद पूरी तरह से आप पे इन्वॉल्व नहीं थे, लेकिन अब उन्हें अपनी गलती का एहसास हो रहा है और उन्हें समझ में आ रहा है कि क्या आप उनसे कितना ज़्यादा प्यार करते हो। आप हमेशा उनके लिए लॉयल रहे हो, आपने सच्चा प्यार किया है, हमेशा सपोर्ट किया है, सच्चा साथ दिया है। आपने हर वक्त, चाहे वो करियर हो, चाहे वो इमोशंस हो, चाहे वो किसी भी चीज़ में लाइफ के उनके पार्ट में हो, आपने हमेशा उनको सपोर्ट किया है, हमेशा उनका साथ दिया है। ऐसे वक्त में भी जब उनके साथ कोई खड़ा नहीं था, आपने हमेशा उनको सपोर्ट किया, चाहे वो फाइनेंशियली ही क्यों ना हो। बट कहीं ना कहीं चीज़ें आकर अब उल्टी पड़ गई। आपके पार्टनर को ये चीज़ समझ में आ गई कि अब ये पासा उन पे उल्टा पड़ चुका है। ये इंसान को समझ में आ गया है कि मेरी रियल फीलिंग्स क्या हैं, मैं उसके लिए लॉयल हूँ या नहीं हूँ। अब लॉयल्टी चेक होना है उनका। अब उन्हें समझ में आ गया है कि अब मैं भाग नहीं सकता या मैं नहीं भाग सकती। अब मुझे इस इंसान को दिखाना होगा कि मेरी रियल फीलिंग्स क्या हैं, और वो अब आपसे बहुत प्यार करने लगे हैं। वो आपसे बहुत प्यार करते हैं और अब वो आपको खोना नहीं चाहते। कहीं न कहीं वो आप उनसे दूर भले ही भाग रहे हो। देखिए, उनको आपके साथ खुशी मिलती है, ठीक है? 10 ऑफ वांड्स का कार्ड है, वो आपके साथ बहुत खुश रहते हैं। उन्हें पता है कि ये खुशी उन्हें कोई और नहीं दे सकता। जो खुशी आप दे सकते हैं, जो प्यार आप दे सकते हैं, जो अटैचमेंट, जो अट्रैक्शन उनको आपके साथ है, वो दुनिया में किसी के साथ नहीं है। और वो बहुत ईज़ी भी नहीं है, सच बताऊँ तो बनना, वो अटैचमेंट बनना दोबारा से किसी के साथ बहुत मुश्किल है, जो वो अटैचमेंट उनका आपके साथ है। क्योंकि जो वक्त आपने, जितनी लॉयल्टी आपने दी है, जितना प्यार आपने दिया है, वो शायद उनको कोई नहीं दे सकता। ये बात उन्हें समझ में आ चुकी है। इस वक्त वो इमोशनली बहुत ज़्यादा वीक अपने आप को फील कर रहे हैं। देखिए, आपके साथ बिताया हुआ वक्त, आपके साथ बिताई हुई चीज़ें उनको बहुत ज़्यादा याद आ रही हैं। उनको पता है कि यही इंसान है जो मुझसे सच्चा प्यार करता है और जिसे ये समझ में आता है कि मैं क्या हूँ। मुझे समझना, उन आपके पार्टनर को एक्चुअली समझना बहुत मुश्किल है। उनको समझना इस तरह से है कि शायद वो अपनी फीलिंग्स किसी के साथ भी उतनी शेयर नहीं करते जितनी उन्होंने आपको अपनी फीलिंग्स दिखाई होंगी या अपनी फीलिंग्स बताई होंगी या आपके साथ सब कुछ शेयर किया होगा। वो चीज़ वो किसी के साथ भी इतना नहीं कर पाते हैं जितना आपके साथ उन्होंने किया है।
तो वही चीज़ उनको अभी कहीं न कहीं फ़ील हो रही है कि अगर आप उनसे दूर हो गए, तो वो एक ऐसा इंसान खो देंगे कि जो उनके लिए हमेशा उनके साथ खड़ा रहा है। अब वो आपको खोने से डर रहे हैं। बेसिकली जो रियल चीज़ है, आपको खोने से डर रहे हैं। इमोशनल सपोर्ट आपका एक्चुअली उनको बहुत ज़्यादा था। वो चीज़ उनके लिए बहुत बड़ी थी। मैं देख लेती हूँ कि इस रिश्ते में, मैं ये भी देखना चाहती हूँ कि इस रिश्ते में आगे क्या होगा? इस रिश्ते में आगे क्या होगा? किस तरह की चीज़ें आगे होने वाली हैं इस रिश्ते में? 4 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। बहुत वक़्त से जिस चीज़ का इंतज़ार था, वो मुझे होती हुई दिख रही है। कन्फ्यूज़न, अभी भी कन्फ्यूज़्ड किस बात से? अब तो समझ में आ गया। स्ट्रगल, मून। देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके रिलेशनशिप में कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हो सकती है या होने वाली है, इसलिए थर्ड पार्टी से बचिए। सबसे बड़ी चीज़ रिलेशनशिप में अब मुझे लग रहा है कि आप पीछे हटने वाले हो। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि अब आप कन्फ्यूज़्ड होने लगे हो। अब आपको ऐसा लगने लगा है कि आपको इस रिश्ते में रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए। अब आप अपनी फीलिंग्स क्यों नहीं शेयर कर रहे हो? अब बात सारी आप पे आके रुक गई है कि आपको फीलिंग्स क्या दिखानी है, आपको अपनी रियल फीलिंग्स उनको दिखानी है। जिस चीज़ का आप बहुत वक़्त से इंतज़ार कर रहे थे कि वो इंसान आपके लिए लॉयल हो, अब वो इंसान आपके लिए लॉयल हो रहा है, तो आप दूर जा रहे हो, दूर भाग रहे हो। ऐसा क्यों? अब आपको दूर नहीं भागना है, अब आपको उस इंसान के साथ रहना है, उस इंसान का सपोर्ट करना है। और अब आप नहीं कर पा रहे हो, तो ये रिलेशनशिप में मुझे लगता है स्ट्रगल ना आ जाए। तो इस चीज़ से बचिए, स्ट्रगल से बचिए कि कितना आप दोनों एक-दूसरे का साथ देते हैं, इस रिलेशनशिप को बेटर किया जा सकता है। गलतियाँ सबसे होती हैं मुझे लगता है, तो हर इंसान को एक मौका मिलना चाहिए। तो आपको अपने पार्टनर को एक मौका देना चाहिए और इस रिश्ते को आप बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। ये एक छोटी-सी रीडिंग है आप सबके लिए, कैसी लगी ज़रूर बताइए। थैंक यू सो मच।